हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम कनिष्का और आज हम सीखेंगे नाउन नंबर के रूल्स। हमने इसके 9 रूल्स पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम पढ़ेंगे 10th रूल्स। रूल 10 देखो, सिंगुलर से प्लूरल बनने के नियम। रूल 10 है, किसी कंपाउंड नाउन का बहुवचन बनाते समय, प्लूरल बनाते समय प्रिंसिपल वर्ड के साथ एस जोड़ते हैं। दोस्तों देखो, सिंगुलर से प्लूरल बनने का मेन नियम क्या है? एस जोड़ना। मान लो आप किसी से कहो कि आप अपने बैग में बुक लेके जाते हो या बुक्स, सब क्या कहेंगे? बुक्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि एस लग गया, बहुत सारी बुक हैं। तो सिंगुलर से प्लूरल बनने का मेन नियम होता है एस लगना। और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो वे तो एक अलग बात है, एग्जाम्पल आगे हम ऐसे कर लेंगे, पर सिंगुलर से प्लूरल बनने का मेन नियम होता है एस लगाना। दोस्तों देखो, किसी कंपाउंड नाउन क्या होता है? मिक्सचर नाउन। कोई मिक्सचर नाउन जैसे कि ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन, मिक्सचर, मिला हुआ। उसका प्लूरल बनाते समय, बहुवचन बनाते समय प्रिंसिपल वर्ड के साथ एस जोड़ते हैं। समझ में आया? इसके स्ट्रक्चर होते हैं 3। अब आप देखते हो सब में सारे स्ट्रक्चर्स एक जगह आ जाते हैं, मैंने वो अलग अलग लिए हैं। जैसे मान लो आपके सामने ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए कि नाउन प्लस में प्रेपोजिशन प्लस में नाउन, मतलब फर्स्ट नाउन मान लो इसे, फर्स्ट नाउन प्लस में प्रेपोजिशन प्लस में सेकंड नाउन या अनदर नाउन। तो आप क्या करोगे? तो आप फर्स्ट नाउन के साथ एस जोड़ देना। जैसे फादर इन लॉ है, ये है सिंगुलर। क्या है ये? सिंगुलर। इसका हमने प्लूरल बनाया तो हमने कर दिया फादर्स इन लॉ। ऐसे है ब्रदर इन लॉ। देखो, ब्रदर है फर्स्ट नाउन, फिर इन आ गई प्रेपोजिशन और सेकंड नाउन ला। अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट नाउन के साथ एस जोड़ देंगे। जैसे है ब्रदर इन लॉ, कहा हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। समझ में आया? फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो ना तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट नाउन के साथ एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? फर्स्ट नाउन के साथ एस जोड़ देंगे। ये फर्स्ट नाउन था, इसके साथ हमने एस जोड़ दिया। अब देखो, स्ट्रक्चर अलग भी आ सकता है। अब हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ लिया। मान लो सेकंड स्ट्रक्चर हो, नाउन इज इक्वल वर्ब प्लस ER प्लस में प्रेपोजिशन। अगर ऐसा हो, अभी मैंने तुम्हें बताया नहीं था, जैसे कि ब्रदर इन लॉ मैंने लिखा था ना, जैसे ब्रदर इन लॉ, ये जो इसके बीच में कंपाउंड नाउन के बीच में ये साइन होते हैं, ये जो होते हैं ये हमारे हाइफन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइफन। इन्हें हम हाइफन बोलते हैं। देखो, सेकंड स्ट्रक्चर हमारा आ सकता है कि हम जिसमें नाउन खुद बनाए, वो छोड़ो। देखो, अगर कहीं भी वर्ब प्लस में ER हो, जैसे लुक प्लस में ER, लुकर, अगर ऐसे हो तो हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। नाउन हम जिसमें खुद बनाए, जैसे सिंगुलर है लुक के साथ मैंने ER जोड़ दिया, लुकर, फिर एक प्रेपोजिशन जोड़ दी ओन, ये बीच में हाइफन है, तो हमारा बन जाएगा। हम क्या करेंगे? अभी पढ़ा था कि नाउन के साथ हम क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। तो नाउन हमारा ये बन गया वर्ब प्लस में ER। वर्ब है लुक और उसके साथ ER जोड़ दिया, तो हम कर देंगे लुकर्स ओन। अब हमने सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, हैंगर ओन। हैंग है, वर्ब है, इसके साथ हमने ER लगा दिया, हैंगर बन गया, हैंगर ओन। अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो तो हम इसके साथ क्या जोड़ देंगे? एस लगा देंगे, तो हमने बना दिया हैंगर्स ओन। फर्स्ट मतलब सेकंड स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है, ये हमारे साथ सेकंड स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे थर्ड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है? देखो, थर्ड स्ट्रक्चर हमारा आ सकता है कि वर्ब प्लस में प्रेपोजिशन। अगर ऐसा आ जाए तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे नाउन के साथ एस जोड़ना है, वही नाउन प्लस में एस, नाउन के साथ एस जोड़ना है। इसमें कोई नाउन नहीं है, इसका मतलब है कि हम इस पूरे के साथ, ये जितना भी है ना,
इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। फर्स्ट ऐसे हमारा ब्रेक, क्या हो गई, एक वर्ब हो गई, ब्रेक ऑफ, तो हम इसके साथ एस जोड़ देंगे। ऐसे नहीं, जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो हम ब्रेक्स और ऑफ्स ऐसे नहीं करेंगे, इसके साथ एस जोड़ देंगे, मतलब ब्रेक ऑफ्स हम ऐसे कर देंगे। समझ में आया? जैसे हमने लिख लिया क्लोज अप्स, क्लोज अप, हमने ऐसे कर लिया। क्लोज हो गई एक वर्ब, प्रेपोजिशन हो गई हमारी अप, हम कर देंगे क्लोज अप्स, क्लोज अप्स। अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो कि वर्ब प्लस में प्रेपोजिशन, तो हम इस पूरे के साथ एस जोड़ देंगे। और ब्रेक के साथ एस नहीं, ना ही ऑफ के साथ, मतलब ऐसे नहीं करना कि ब्रेक के साथ भी एस और ऑफ के साथ भी एस, सिर्फ ऑफ के साथ एस जोड़ेंगे। यहाँ हाइफन है, ये होते हैं हाइफन का निशान। समझ में आया? यहाँ से 3 स्ट्रक्चर होते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे, हमारा रूल हमने 10 कंप्लीट कर लिया है और अब हम पढ़ेंगे रूल 11। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे रूल 11। देखो क्या कहता है रूल 11, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका प्लूरल बनाते समय, बहुवचन बनाते समय हम उनके अंत में en या ne जोड़ते हैं। अब वो हमें क्या पता वो कौन से कुछ नाउन होते हैं, तो वो याद करने पड़ते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे एक ओक्स हो गया, ओक्स है, ओक्स के साथ हम en जोड़ेंगे, ओक्सन। जैसे ओक्स, ओक्स होता है बैल, बैल होता है, ओक्स के साथ हम जोड़ेंगे ओक्सन। चाइल्ड बच्चा, इसका बनेगा चिल्ड्रन। और जो ये है ना काव, इसके 2 बनेंगे, काव होता है गाय, और इसके 2 प्लूरल बनेंगे, एक बनेगा काइन और एक बनेगा काउज। हमने तो हमेशा काउज सुना है, पर काइन भी होता है। मतलब अगर जिन नाउन का सिंगुलर, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका प्लूरल बनाते समय अंत में en जोड़ते हैं, en या ne जोड़ते हैं। हमने en जोड़ दिया, ओक्स ओक्सन, चाइल्ड चिल्ड्रन, काव काइन या काउ। समझ में आया? तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे रूल 11 हमने पढ़ लिया, और अब हम पढ़ेंगे रूल 12। दोस्तों हमने रूल 11 पढ़ लिया है और अब हम पढ़ेंगे रूल 12। देखो अगर सिंगुलर में on हो तो a जोड़ देंगे, सिर्फ on ही नहीं, किसी शब्द के साथ on हो तो ono हो तो a जोड़ देंगे, us हो तो I या II जोड़ेंगे, um हो तो a जोड़ेंगे। ये याद करने पड़ते हैं। es हो तो ICES जोड़ेंगे और IS हो तो ES जोड़ देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये है फोकस, लास्ट में क्या है US, और US हो तो हम I जोड़ेंगे, और I कहाँ जोड़ेंगे मैं तुम्हें वो भी बताऊंगी। क्राइटेरियन, सिद्धांत, इसको कहते हैं सिद्धांत। देखो लास्ट में है ON, लास्ट में क्या है ON है, और ON हो तो हम A जोड़ेंगे। तो इतनी तो स्पेलिंग सेम रखेंगे, ऐसे CRITERIA, क्राइटेरिया। क्रीजेस, कमी, अगर IS हो तो हम ES जोड़ेंगे, तो इसका बना देंगे CRISES, इनको हटाकर जोड़ेंगे, इनके साथ नहीं। और एक रेडियस हो रहा है, जो रेडियस है व्यास, US है, I जोड़े या II, इसके साथ हम II जोड़ेंगे, डबल I। इसमें एग्जाम्पल्स याद करने पड़ते हैं। अगर देखो ON हो तो A जोड़ेंगे, US हो तो I या II जोड़ेंगे, डबल I, UM हो तो A जोड़ेंगे, ES हो तो ICES जोड़ेंगे, और IS हो इस हो तो हम ES जोड़ेंगे। समझ में आया? तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे रूल 13। दोस्तों अब हम करेंगे रूल 14। देखो बहुवचन बनाते समय, प्लूरल बनाते समय लेटर, अक्षर लेटर क्या होते हैं अल्फ़ाबेट और अंक, फिगर, जैसे 1 2 3 4 ये जो होते हैं फिगर,
के अंत में एस जोड़ते हैं। मैंने तुम्हें अभी पहले थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सिंगुलर से प्लूरल बनने का मेन नियम क्या होता है, एस लगाना। और वो अलग बात है वाई से पहले स्वर हो, कॉन्सोनेंट हो, उसमें हम क्या जोड़ेंगे, पर मेन नियम क्या होता है, एस लगाने का। तो यहाँ क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। लेटर अक्षर और अंक फिगर के अंत में एस जोड़ते हैं। अब जैसे है 5 एस, ये साइन क्या लगाया मैंने, ये साइन है अपोस्ट्रोफ। अपोस्ट्रोफ लगाते हैं जब हम ये रूल करते हैं और इसके एग्जांपल्स करते हैं ना, एस जोड़ते हैं तो हम अपोस्ट्रोफ साइन लगाते हैं। BA अपोस्ट्रोफ एस, C अपोस्ट्रोफ एस, ऐसे ही 10 है, 10 अपोस्ट्रोफ एस। ये तो रूल बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। MA अपोस्ट्रोफ एस और I अपोस्ट्रोफ एस। यहाँ क्या कौन सा साइन लगेगा, ये अपोस्ट्रोफ साइन लगेगा। कौन सा, अपोस्ट्रोफ। इस साइन को हम कहते हैं अपोस्ट्रोफ, ये वाला। ये है 5, ये क्या है 5। समझ में आया। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे, हमने रूल 13 तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे रूल 14। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे रूल 14। तो देखो रूल 14 क्या कहता है, कई स्पेशल नाउन ऐसे भी होते हैं। स्पेशल नाउन कौन से, स्पेशल नाउन विशेष नाउन, जिनमें प्लूरल बनाते समय, बहुवचन बनाते समय किसी विशेष नियम का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई मतलब स्पेशल जो है, विशेष है, उसके लिए किसी नियम का उपयोग नहीं करना है, वो कुछ ऐसे स्पेशल नाउन भी होते हैं। अब देखो मिसिज होता है श्रीमती, ये नाम से स्पेशल है एक, इसके लिए हम किसी विशेष नियम का उपयोग नहीं करेंगे, विशेष नियम का उपयोग नहीं करेंगे। इसका बनेगा MESTAMES। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो होगी मैडम, मतलब इसमें किसी नियम का उपयोग हो रहा है। इसकी मतलब मिसिज का हमने मैडम बनाया है, जैसे मिस्टर, श्रीमान, मिसर्स होगा इसका। समझ आया। चाइल्ड होता है बच्चा, ये भी एक स्पेशल है, ये क्या है स्पेशल है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। चाइल्ड का बनाएंगे चिल्ड्रन। तो कई स्पेशल नाउन ऐसे भी होते हैं जिनमें प्लूरल बनाते समय, बहुवचन बनाते समय किसी विशेष नियम का उपयोग नहीं करते, किसी विशेष रूल का उपयोग नहीं करते। हमने रूल 14 पढ़ लिया है और अब हम पढ़ेंगे रूल 15। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे रूल 15। देखो कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं, जिनमें सिंगुलर का अर्थ अलग और प्लूरल फॉर्म का मतलब सिंगुलर फॉर्म का अर्थ अलग और बहुवचन प्लूरल फॉर्म का अर्थ अलग होता है। ये बहुत आसान है, सबसे आसान रूल यही है कि सिंगुलर में तो अलग अर्थ होता है और बहुवचन में प्लूरल में अर्थ अलग होता है। जैसे ये है गुड, गुड को हम क्या कहते हैं, अच्छा। अभी बताया था कि मेन नियम क्या होता है, एस लगाना, तो हमने यहाँ कर दिया गुड्स। और देखो सिर्फ एक एस ने ही गुड का जो है अर्थ बदल दिया। इसका क्या हो गया, सामान। सामान। वुड होता है लकड़ी, हमने तो लकड़ी पढ़ा है, पर एस लगने से वुड्स, एस लगने से हो गया जंगल। जंगल। अब है फोर्स, फोर्स होता है बल। फोर्स और हमने लगा दिया एस लगा दिया इसमें, फोर्सेस। इसका हो गया सैनिक। समझ में आया, सिर्फ एस लगने के कारण मीनिंग चेंज हो गया वर्ड का। अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया एयर, एयर भी ले सकते हैं। एयर होता है हवा और एयर्स है दिखावटी। एस लगा दिया, एस हो गया दिखावटी। मतलब एस लगाने से वर्ड का मीनिंग चेंज हो गया। समझ में आया, सिंगुलर में तो अर्थ अलग है और बहुवचन में अर्थ अलग है। बड़ी अचंभे की बात है, सिर्फ एस लगने से अर्थ अलग हो गया। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे रूल 16।
दोस्तों अब हम पढ़ेंगे रूल 16। ये भी बहुत अच्छा रूल है, मज़ा आएगा आपको। कई ऐसे नाउन भी होते हैं जिनके दो भिन्न अर्थ वाले बहुवचन होते हैं, प्लूरल होते हैं। दो भिन्न अर्थ वाले एग्जाम्पल होते हैं जिनसे हम अच्छी तरह से हर चीज़ समझ पाते हैं। देखो ब्रदर है, सिंगुलर में इसके दो अर्थ निकले, एक निकला ब्रदर्स और एक है ब्रेदरेन। ब्रेदरेन, देखो ब्रदर्स ब्रेदरेन, इसमें देखो इसका मतलब क्या होता है, इसके दो तो प्लूरल निकल गए। ब्रदर्स होता है जिसके साथ हमारा ब्लड रिलेशन हो, मतलब जिसके साथ हमारा खून का रिश्ता हो, हमारा सगा भाई होता है ना, उसको हम कहते हैं ब्रदर्स, ब्लड रिलेशन। जो हमारा सगा भाई होता है उसको कहते हैं हम ब्रदर्स। और ब्रेदरेन एक प्रकार से भाईचारा होता है, मतलब जो हमारे क्लास के जो हमारे भाई होते हैं या आस पड़ोस के जो भाई होते हैं वो एक प्रकार से हम उनसे भाईचारा निभाते हैं। तो जो ये होता है ब्रेदरेन, ये होता है भाईचारा, जो हमारे सगे भाई नहीं होते, सिर्फ हम उनसे अपना भाईचारा निभाते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड है हमारा क्लॉथ। इसके भी दो अर्थ निकलते हैं, एक निकलता है क्लोथ्स और एक निकलता है क्लोथ्स। इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ए सेम ही बोली जाएगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप क्लोथ्स पहनते हो क्लोथ्स पहनते हो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्लोथ्स होता है जो एक बिना सिला हुआ कपड़ा हो। अब सूट सलवार होता है, देखो सूट का एक सिंपल कपड़ा है, सूट का कपड़ा, क्या तुम उसे ही पहन लेते हो? उसे नहीं पहनते तुम। वो होता है हमारा क्लोथ्स, जो एक बिना सिला हुआ कपड़ा हो और उसी कपड़े को हम सिल दें जिन्हें लोग पहनते हैं, उसे हम कहते हैं क्लोथ्स। ऐसे पैंट बुरसेट, जींस टॉप, फ्रॉक, गाउन, ये चीज़ें जो पहनते हैं, ये जो सिले हुए पहनते हैं, जिन्हें लोग पहनते हैं, वो तो होता है हमारा क्लोथ्स। और क्लोथ्स होता है हमारा जब बिना सिला हुआ कपड़ा हो, एक सिंपल सा कपड़ा हो, बिना सिला हुआ, सिर्फ धागों वाला। तो दोस्तों समझ में आया आपको इसके बारे में। अब हम करेंगे रूल 17। दोस्तों अब हम करेंगे रूल 17। हमने रूल 16 पढ़ लिया है। देखो कई नाउन मतलब इसके 3 पार्ट्स हैं, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। ए पार्ट है कि कई नाउन सिंगुलर में ही रहते हैं, कई नाउन एक वचन में ही रहते हैं। जैसे मैथमेटिक्स इज, हम कहेंगे मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। ऐसे कह दिया तो सब समझेंगे कि एस है, प्लूरल है, बहुवचन है, पर नहीं, ये हमारा सिंगुलर ही माना जाएगा। हेयर होता है बाल। अब देखो कोई कह देता है कि मेरे इनमें से सफ़ेद बाल गिनो, तो हम गिनते हैं ना वो बाल, तो हेयर जो है वो हमारा सिंगुलर में ही रहता है। न्यूज़, अखबार, ये भी हमारा सिंगुलर माना जाता है। बी है कई नाउन हमेशा बहुवचन में ही होते हैं, बहुवचन में ही रहते हैं हमेशा। ऐसे फोल्क, देखो फोल्क होता है झुंड, फोल्क होता है झुंड। इस शब्द से यहाँ एस नहीं है, जब भी ये क्या है हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, क्योंकि इसके शब्द से ही लग रहा है झुंड, तो ये हमारा क्या है, बहुवचन है। कैटल होता है पशु, ये भी हमारा क्या है, बहुवचन है। पीपल होता है लोग, ये भी हमारा बहुवचन है, क्योंकि इनके शब्द से ही लग रहा है पशु, लोग, झुंड, इनके शब्द से ही लग रहा है कि ये क्या है, बहुवचन है। सी पार्ट है कुछ नाउन जिनका सिंगुलर और बहुवचन प्लूरल सेम होता है। जैसे शिप, मैंने कह दिया आई हैव 1 शिप, तो मेरे पास, चलिए तो बात सही है कि सिंगुलर है, मेरे पास मान लो 5 है, तो आई हैव 5 शिप, तो हम इसका शिप ही रखेंगे, शिप्स नहीं करेंगे, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये सिंगुलर में और प्लूरल में सेम होते हैं। स्वाइन, ये इसकी भी ऐसी कंडीशन है, ये सिंगुलर में और प्लूरल में सेम होते हैं। समझ में आया? दोस्तों देखो जींस होती है, जींस, तुम्हारे पास मान लो एक जींस है, तुम क्या कहोगे, आई हैव 1 जींस, पर ये गलत हो जाएगा। तुम्हारे पास देखो ऐसी कोई चीज़ जिसके अंदर से ऊपर से तो जुड़ा हुआ और नीचे से ऐसे, अगर 2 हिस्से हो ना और ऊपर से जुड़ा हुआ तो ऐसा लगता है। अब जींस है, तुमने कह दिया आई हैव 1 जींस, तो तुम्हारे पास सिर्फ वो एक ही जींस होगी, और तुमने कहा आई हैव 1 पेयर ऑफ जींस,
तुमने कहा कि आई हैव 1 पेयर ऑफ जीन्स, तो वो तुम्हारी जीन्स मानी जाएगी। या तुम कह सकते हो आई हैव 2 जीन्स, तुमने जब ऐसे कहा तुम्हारा वो एक जोड़ा जीन्स का माना जाएगा। समझ में आया? ये जीन्स होता है ना। अब देखो फिश होता है, फिश क्या होता है? मछली। मानो तुम्हारे पास एक मछली है, आई हैव 1 फिश। एक काली मछली है, आई हैव 1 ब्लैक फिश। और वही काली मछली आपके पास बहुत सारी है, ऐसे 5-6 हैं, तो आई हैव ब्लैक 5 फिश। ये हो गया। पर मान लो आपके पास बहुत सारी मछलियाँ रंग बिरंगी है, तो हम क्या लगाएंगे? फिशेस लगाएंगे। जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे ES लगाएंगे, फिशेस। क्यों? क्योंकि जब आपके पास रंग बिरंगी मछलियाँ बहुत सारी हैं तो आप लिखोगे फिशेस। समझ में आया? ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी जीन्स और फिशेस के बारे में। कभी आप कह दो कि मेरे पास एक जीन्स है और इस एक को पहन लो। तो दोस्तों अब मतलब अब हमारा जो टॉपिक है ये हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको इस टॉपिक पर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।